से मैंने दीगर दोस्तों को एतमाद में लिया। जो प्राइम मिनिस्टर का पैकेज है, सोशो इकोनॉमिक पैकेज जो है 1200 अरब का, उसके बारे में मैंने तफसीलात उनसे शेयर की। जो पंजाब गवर्नमेंट ने जो एक नया फैसला किया है कि फी कुंभा 25 लाख घरानों को, खास तौर पे वो लोग जो कि दिहाड़ीदार हैं और लॉकडाउन की वजह से उन्हें दिक्कत हो रही है क्योंकि रोजगार उनका नहीं है, राशन में बच्चों की जरूरियात पूरी करने के लिए जो गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू की है, उसका तरीकाकार पर तबादला ख्याल हुआ कि उसको हम शफाफ कैसे बना सकते हैं और उसको जो हकदार मुस्तहिक लोग हैं उन तक कैसे पहुंचा सकते हैं, उस पर तबादला ख्याल हुआ। और जो गवर्नमेंट ने नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो फैसले हैं उससे मैंने दोस्तों को आगाह किया। जो स्ट्रैंडर्ड पाकिस्तानी हैं उनके बारे में हमारी क्या हिकमत अमली है उसके बारे में उन्हें आगाह किया। और आगे जो चैलेंजेस आने वाले हैं उससे हमने कैसे निपटना है उसके बारे में दोस्तों को एतमाद में लिया। मैं आपका, मुल्तान की मीडिया का और पाकिस्तान की मीडिया का शुक्रगुजार हूं कि बतौर सोशल सर्विस के, पब्लिक सर्विस के जो आप इश्तिहारात दे रहे हैं, जो लोगों को आगाही दे रहे हैं, अवेयरनेस कैंपेन में जो आप किरदार अदा कर रहे हैं, ये बायसे तहसीन है और हम आपके शुक्रगुजार हैं। ये चैलेंज है और ये चैलेंज ऐसा है जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। 199 मुल्क इससे दो चार हैं। कोई दुनिया का कॉन्टिनेंट ऐसा नहीं है जो इससे नबर्द आजमा ना हो रहा हो। हर फर्द, हर कुंबा, हर शहर, हर खित्ता इससे मुतासिर है और पाकिस्तान भी इसका मुकाबला कर रहा है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर करम फरमाए और जो इक़दामात हम ले रहे हैं वो हम उनमें कामयाब हों। ये अकेला हुकूमत ये बोझ नहीं उठा सकती, इसमें अवाम ने हुकूमत के साथ ताउन करना है। जो उनकी हिफाजत के लिए जो एहतियाती तदाबीर का दर्स दिया जा रहा है, हमारी गुजारिश है कि आप और पाकिस्तान के शहरी उन पर अमल पैरा हों ताकि वो अपने आप को और अपने घर वालों को भी महफूज रखें, अपने महल्ले को, अपने गिरदो नवा को भी महफूज रखें। इसी तरह जो हमें मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए बतदरीज उनमें बेहतरी आ रही है। मैं शुक्रगुजार हूं चीन का, अभी मैं वहां से होके आ रहा हूं कि जिस तरह वो हमारी तरजीह बुनियादों पर हमारी मदद कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में डिमांड है, टेस्टिंग किट्स की बेपनाह डिमांड है, वेंटिलेटर्स की बेपनाह डिमांड है और मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाईज की डिमांड है। तो इस प्रेशर के तहत वो पाकिस्तान को तरजीह दे रहे हैं। 5 जहाज उनके पाकिस्तान पहुंच चुके हैं मेडिकल सप्लाईज लेकर और मजीद भी आ रहे हैं। हमने अपनी टीम भी चीन रवाना कर दी है, जो कि मजीद हमारी डिमांड है उसको वो देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। चीन की लीडरशिप, चाहे उनके सदर हों, वज़ीर आज़म हों, उन्होंने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है। वज़ीर आज़म के हुक्म पर मैं मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ते में हूँ ताकि उनके साथ इज़हार यकजहती भी किया जाए और उनकी जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं उनसे, उनके तजर्बात से मुस्तफ़ीद हुआ जाए और जो पाकिस्तान ने इक़दामात उठाए हैं उनसे उन्हें आगाह किया जाए। और ख़ास तौर से मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि जो तीसरी दुनिया के ममालिक हैं जो इस वबा से दो चार हैं, मुकाबला कर रही हैं, जिनके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, जिनका हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो फ्रेजाइल है, हमारी दरख्वास्त है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, G20 के जो ममालिक हैं वो इन ममालिक के जो कर्ज हैं, कर्जाजात हैं, उनको अगर रिस्ट्रक्चर कर दें तो वो पैसा जो ये ममालिक अपने
डेट सर्विसिंग पे खर्च कर रहे हैं, सूद की अदायगी पे खर्च कर रहे हैं, वो पैसा वो लोगों की जान की हिफाजत पर खर्च कर सकें और अपने मेडिकल सिस्टम को, मेडिकल केयर सिस्टम को बेहतर करने में वो पैसा खर्च कर सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि इस हमारी दरख्वास्त पर हमदर्दाना गौर किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाई है और भी बहुत से ममालिक इसके साथ हम कलाम हो रहे हैं और हमारी ये काविश जारी रहेगी। ये चैलेंज है, हमने मिलकर बहसियत कौम इस चैलेंज का मुकाबला करना है, जिसमें हमें आपका तावन भी दरकार होगा। हुकूमत ने और हुकूमत के हर इदारे ने मिलकर, वफाकी हुकूमत ने, सूबाई हुकूमतों ने मिलकर इस चैलेंज का मुकाबला करना है। शुक्रिया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा, उम्मीद करता हूँ हमारी दरख्वास्त पर हमदर्दाना गौर किया जाएगा।